मनुष्य के कर्म जो हैं वह उसके साथ ही रहते हैं। कहने का अर्थ है कर्म जो हम दान दक्षिणा देते हैं उससे हमारा भाग्य लिखा जाता है। हम जीवन में जितने अच्छे कार्य करेंगे उसका लेखा जोखा ऊपर वाले के पास होता ही होता है, वह उसका फल देगा ही देगा। आप कितनी भी परेशानी में हो, सत्कर्म ना छोड़ें। गरीबी में भी सत्कर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है धनवान ही करे। कोई मनुष्य हाथ से आस लेकर आया है और किसी के पास क्यों नहीं गया, उसे निराश ना होने देते। इंसान उसी के पास जाता है जिसके पास उसे आशा लगती है कि यह कार्य यह कर देंगे। कहने का अर्थ है संपूर्ण जीवन जो सत्कर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी कोई परेशानी होती नहीं है। एक राज्य में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत धनवान था। जितनी कमाई वह करता था उसका 30% वह सत्कर्म में, दान में, भूखों को अन्न, साधु महात्माओं की सेवा करने में लगा दिया करता था। एक बार नगर में सूखा पड़ गया और उसने अपना घर, मकान, फैक्ट्री सब कुछ बेचकर लोगों की बहुत मदद की। इतनी मदद की कि उसकी माली हालत खराब हो गई और वह एक झोपड़े में रहने लग गया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि जाओ इस नगर में ढिंढोरा पीट दो कि इस राज्य में जिसने भी पुण्य किए हैं वह आकर हमें बताए और अपने पुण्य के बदले में ढेर सारा धन ले जाए। सेठ की पत्नी, धर्मपत्नी, वह कपड़े फैला रही थी। तब उन्हें सौगंध देता है कि राजा साहब ने कहा है कि किसी ने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म किया हो, दान धर्म किया हो, पुण्य किया हो, वह व्यक्ति आकर अपने पुण्य को बताकर और हमसे इनाम स्वरूप ढेर सारे रुपए पैसे ले जा सकता है। अब यह बात आकर सेठ को बताई। सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ जाना नहीं चाहता था, परंतु सेठानी के कहने पर सेठ ने कहा कि कल मैं सुबह जाऊंगा। सेठानी सुबह उठी, घर का काम काज, सेठ जी उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किया और सेठानी ने 4 रोटियां एक पोटली में बांधकर उन्हें दे दी कि रास्ते में जब कभी कहीं भूख लगे तो इसको खा लेना। अब वह अपने रास्ते पर निकल गए। आधे रास्ते पहुंचे, गर्मी लग रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे तो भूख लगने लगी। तभी वहां पर एक कुतिया आई, उसके 3-4 बच्चे भी थे। कुतिया दुम हिलाती रही। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह पोटली के पास आती और रुक जाती। सेठ जी समझ गए
कि उसे भूख लगी है। उन्होंने 2 रोटी दी और जैसे ही वह खाने को 2 रोटी बैठे, तत्पश्चात उसके छोटे बच्चे और वह स्वयं आ गए और सेठ जी ने अपने आगे का नवाला, जो कि अभी मुंह में भी नहीं लगाया था, वह सारा उठाकर उन कुत्तों को खिला देते हैं और अपने आप पानी पीकर आगे बढ़ जाते हैं। अब दरबार लगा हुआ है। राजा साहब सबको एक कमरे में बुलाते हैं और सबसे बातें पूछते हैं, आपने सत्कर्म क्या किया, आपने दान धर्म कैसे किया। तो ज्यादातर लोग वहां पर फेल हो चुके थे, किसी को इनाम नहीं मिल रहा था। अब सेठ जी का नंबर आया। सेठ जी बहुत खुश हुए, अंदर गए। राजा साहब सामने बैठे हैं और सेठ जी उनके बगल में सामने। वार्तालाप चलने लगी। इतनी गिनती उन्होंने गिनवा दी कि 4 घंटे भी कम पड़ गए। दोपहर से शाम हो गई, परंतु सेठ जी के पुण्य खत्म नहीं हो रहे थे। राजा साहब ने कहा कि यही तुम्हारे पुण्य हैं, इनके बदले कुछ नहीं मिल सकता। अब सेठ जी उदास होकर चलने लगे। तभी उनके मंत्री उनके कान में आके कहते हैं कि सेठ जी, सुबह के टाइम जब यह घर से निकले थे तब हम इनका पीछा कर रहे थे, और दोपहर के समय जब इन्होंने भोजन किया तो वह भोजन भी नहीं कर पाए, और वह सारा भोजन एक भूखे कुतिया को दे दिया। उसके बच्चों का पेट भरा। और राजा साहब बहुत खुश हुए और राजा साहब ने सेठ जी को पास बुलाया और कहने लगे, तुम ये कैसे भूल गए जो सुबह तुमने सत्कर्म किए। सेठ जी कहने लगे, मुझे तो कुछ याद नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो कैसे याद रहेगा। बार बार वह ध्यान लगाने लगे कि मैंने क्या किया। मैं तो अपने घर से निकला, खाना लाया था, खाया, दे दिया। अब राजा साहब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे, जो तुमने पुण्य सुबह किया था, खुद भूखे रहे, परंतु उस जानवर का पेट भरा, उनके छोटे बच्चों का पेट भरा, उन पुण्यों के बदले में क्या चाहते हो। सेठ जी कहने लगे, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वह भी एक पुण्य था, मैंने तो भूखे को रोटी दी थी। तब राजा साहब कहते हैं, जो पुण्य हम गिना देते हैं, जो हमें याद रहते हैं, वह पुण्य नहीं होते। वह हमारा अहंकार होता है, हमारा घमंड होता है कि हमने ये कार्य किए, परंतु जो कार्य हम करके भूल जाते हैं, हमारे सीधे हाथ ने जो कार्य किए, वह हमारे उल्टे हाथ को भी ना पता चले। जो हमने दान इस हाथ से दिया, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, वह दान मनुष्य का सत्कर्म होता है, पुण्य का भागीदार बनता है। जो इंसान अपने दान दिए हुए को याद रखता है, उसका पाखंड करता है, ऐसा दान व्यर्थ हो जाता है। ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं है। परंतु जीवन में अगर खुशहाल रहना चाहते हैं तो अपने जीवन की 10% कमाई को सत्कर्म में लगाएं। अन्यथा जो 90% धन है, वह आपका सत्कर्म के रास्ते में अपने आप लगने लग जाता है।
जिस प्रकार से सेठ जी के पास यह हाल हुआ, तत्पश्चात राजा साहब ने सेठ जी को ढेर सारा धन दिया। वह फिर से अपने महल में आ गए। कहने का अर्थ है, सेठ ने वही पुरानी दिशा में अपना लिया। वह सब कर्म के रास्ते पर चले तो उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं